दोस्तों, महाभारत के युधिष्ठिर और कर्ण को कौन नहीं जानता है। हम सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर और कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को नहीं कर्ण को क्यों महान दानवीर कहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार अर्जुन और कृष्ण बैठे वार्तालाप कर रहे थे। तभी कृष्ण ने अर्जुन को दानवराज बलि की दानवीरता की कथा सुनाई कि कैसे बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान की थी। तभी अर्जुन के मन में एक सवाल आया और तुरंत ही उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या आज तक बलि से बड़ा कोई दानवीर हुआ? तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अगर बलि से बड़ा कोई दानवीर है तो वो है कर्ण। आज पूरे विश्व में कर्ण सबसे महान दानी है, जिन्होंने आज तक किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। कृष्ण के मुख से कर्ण की इस प्रकार बड़ाई सुनने पर अर्जुन को बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, भ्राता युधिष्ठिर ने भी आज तक किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। प्रतिदिन वे प्रत्येक याचक को अन्न एवं धन से परिपूर्ण करते हैं। यही नहीं, उनके पास इतना धन है कि वे जीवन भर भी दान देते रहे तो भी कभी समाप्त नहीं हो सकता। उनकी संपत्ति के आगे तो कर्ण की संपत्ति नगण्य है। फिर भी जब दानवीरता की बात आती है तो आप केवल कर्ण का नाम ही क्यों लेते हैं? अर्जुन की ये बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा कि चलो दोनों की परीक्षा ले लेते हैं। इससे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कौन वास्तव में महादानी है। उस समय सभी जगह बड़ी तेज बारिश हो रही थी। श्री कृष्ण और अर्जुन ने याचक का वेश बनाया और रात्रि के समय युधिष्ठिर के पास दान मांगने पहुंचे। सम्राट युधिष्ठिर उस समय सोने जा रहे थे, किंतु जैसे ही उन्हें पता चला कि 2 ब्राह्मण दान की इच्छा से मेरे द्वार पर खड़े हैं, तो वे तुरंत ही बाहर आए और ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिवादन किया और पूछा कि उन्हें दान में क्या चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें 1 मन सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। युधिष्ठिर ने तुरंत ही अपने सेवकों से कहा कि यज्ञशाला से 10 मन चंदन की लकड़ियां लाई जाए। इस पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वे अशुद्ध लकड़ियां स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे पहले ही यज्ञ के संकल्प हेतु काटी जा चुकी है। युधिष्ठिर हैरान हुए और उन्होंने कहा कि इस समय तो सभी जगह बारिश हो रही है, इस समय तो एक शेर भी सूखी लकड़ी मिलना असंभव है। अगर आप चाहे तो मैं आपको 1 मन चंदन की लकड़ी की जगह 1 मन स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें स्वर्ण मुद्राएं नहीं, बल्कि केवल 1 मन चंदन की सूखी लकड़ियां ही चाहिए। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, अभी इस समय तो सूखी लकड़ी मिलना असंभव नहीं है, इसलिए आप कृपा कर आज रात आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। कल सुबह वर्षा रुकते ही मैं आपको 10 मन चंदन की लकड़ी उपलब्ध करवा दूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि वे सनातन ब्राह्मण है और किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते। युधिष्ठिर बड़े धर्म संकट में पड़ गए। अब करे तो क्या करे? कोई और उपाय न जानकर युधिष्ठिर ने उनके पांव पकड़ लिए और कतर स्वर में कहा कि इस स्थिति में वे उन्हें दान देने में असमर्थ है, इसलिए कृपया वे उन्हें क्षमा करे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दुखी न होने को कहा और आशीर्वाद देकर अर्जुन के साथ वहां से चले गए। अपने ज्येष्ठ भ्राता को इतना दुखी देखकर अर्जुन बड़े परेशान हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि क्या भ्राता युधिष्ठिर को इतना अपमानित करना आवश्यक था? कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि उन्होंने युधिष्ठिर को अपमानित नहीं किया, बल्कि केवल उनसे दान मांगा था। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे माधव, जब सभी और वर्षा हो रही हो तो कोई किस प्रकार सूखी लकड़ियों का दान दे सकता है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि चलो कर्ण के पास चलते हैं। लंबी यात्रा के बाद वे अंग देश पहुंचे। श्री कृष्ण की माया से वहां भी घनघोर वर्षा होने लगी। उसी स्थिति में ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के महल पहुंचे। जैसे ही कर्ण को यह पता चला कि 2 ब्राह्मण दान की आशा से उसके द्वार पर खड़े हैं, तो कर्ण तुरंत ही उनसे मिलने बाहर आए। उन्होंने दोनों को प्रणाम कर कहा, हे ब्राह्मण देव, ये मेरा सौभाग्य है कि इतने विषम मौसम में भी आपने मुझे दान देने के योग्य समझकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया। कृपया आज्ञा दीजिए कि आप किस चीज की इच्छा से यहाँ आए हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे धर्म के अतिरिक्त आप कुछ भी मांगे, अगर वो मेरे अधिकार में होगा तो मैं तुरंत ही उसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा।
कर्ण के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने उनसे भी वही दान मांगा जो युधिष्ठिर से मांगा था। साथ ही साथ उन्होंने वही प्रतिबंध रखा कि वे यज्ञशाला की लकड़ी स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हे अंगराज, हमें ज्ञात है कि इतनी वर्षा में सूखी चंदन की लकड़ी मिलना अत्यंत कठिन है, इसलिए अगर आप ये दान न दे सके तो हम अन्यथा नहीं लेंगे और वापस लौट जाएंगे। इस पर कर्ण ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा कि हे देव, ईश्वर की कृपा से आज तक मेरे द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटा, और अगर आप इस प्रकार दान लिए बिना लौट जाएंगे तो मुझे बड़ा कलंक लगेगा, इसलिए आप थोड़ी देर रुके, मैं अभी आपको आपका अभिष्ट दान देता हूँ। ये कहकर कर्ण अपना धनुष लेने अपने भवन में वापस लौट गए। अर्जुन ये देखकर बड़े हैरान थे कि कर्ण ऐसा कौन से दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे गीली लकड़ी सूख जाए। अगर वे आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हैं तो लकड़ी पूरी तरह से जल जाएगी। उन्होंने ये बात श्री कृष्ण से पूछी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। वे आतुरता से कर्ण के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। वे देखना चाहते थे कि कर्ण के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जो उनके पास नहीं है। थोड़ी देर में कर्ण अपना धनुष लेकर वापस आए। उन्होंने बिना कोई प्रतीक्षा किए अपने तीक्ष्ण बाणों से अपने मुख्य द्वार को काट डाला जो चंदन की लकड़ियों से बना हुआ था। देखते ही देखते श्री कृष्ण और अर्जुन के समक्ष चंदन की लकड़ियों का ढेर लग गया। इस प्रकार का दान देखकर अर्जुन अवाक रह गया, किंतु कर्ण की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, अगर हम आपके द्वार की लकड़ी लेना अस्वीकार कर दे तो कर्ण ने बिना हिचक अपनी शैया जो चंदन की लकड़ी की ही बनी थी उसके टुकड़े कर श्री कृष्ण के सामने लकड़ियों का दूसरा ढेर लगा दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरी शैया मेरे दिव्य कवच और कुंडलों के कारण कभी अपवित्र नहीं होती और ये सर्वथा आपके यज्ञ के योग्य है। श्री कृष्ण गदगद हो गए, किंतु फिर भी उन्होंने पूछा कि अगर हम इस लकड़ी को भी दान लेने से मना कर दे तो? कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि उस स्थिति में वो देवताओं से अपने पूरे जीवन के पुण्य के बदले आपके लिए दान की याचना करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर देवता मना कर दे तो? इस पर कर्ण ने कहा कि फिर मैं वासुदेव श्री कृष्ण से यही याचना करता। मुझे विश्वास है कि वे मेरी प्रार्थना कभी नहीं टालते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अंगराज, मैं वासुदेव को जानता हूँ, उन्हें आपके पुण्य में कोई रुचि नहीं है। वे निश्चय ही आपसे आपके सारे दिव्यास्त्र और सामर्थ्य मांग लेते ताकि आप अर्जुन का कोई अहित न कर सके। इस पर कर्ण ने कहा कि हे देव, अर्जुन की मृत्यु उनके लिए दान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर वासुदेव मेरा पूरा सामर्थ्य भी मांगते तो भी मैं सहज उन्हें दे देता। मैं जानता हूँ कि बिना सामर्थ्य के अर्जुन से युद्ध करने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु अगर मैं आज आपको दान नहीं दे सका तो भी मैं निश्चित ही आज अपने प्राण त्याग दूंगा। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कर्ण को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने उस ढेर में से एक मन लकड़ी का दान लिया और अर्जुन के साथ वापस चल पड़े। अर्जुन बिल्कुल निःशब्द थे। उन्हें इस प्रकार चुप देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इसी कारण मैं कर्ण को महादानी कहता हूँ। सम्राट युधिष्ठिर के द्वार और शैया भी चंदन की लकड़ियों से बनी हैं, किंतु उन्हें इसका ध्यान नहीं आया। युधिष्ठिर के दानवीर होने में मुझे कोई संदेह नहीं है, किंतु कर्ण स्वभाव से ही उदार है और दानवीरता उसके रक्त में बहती है। जिस कर्ण के जीवन का एकमात्र लक्ष्य तुम्हारा वध करना है, वो बिना किसी संकोच के उसे भी दान देने के लिए तैयार है। अर्जुन ने रुद्र स्वर में कहा कि हे कृष्ण, आज मैं भी ये स्वीकार करता हूँ कि कर्ण जैसा दानी आज पूरे विश्व में कोई नहीं है। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, इस एक मन रूपी लकड़ी का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इतने महान दान का उपयोग किसी महान यज्ञ में ही होना चाहिए, इसलिए हमें इस दान की लकड़ियों से ही सम्राट युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। दोस्तों, अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि श्री कृष्ण कर्ण को क्यों महान दानवीर कहते हैं।